राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। अगर आप भी एक रूटीन फॉलो करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें अपना रूटीन किस तरीके से ऑडिट करना है। चलिए पहले समझते हैं क्यों हमें अपनी रूटीन को ऑडिट करना चाहिए। तो रूटीन को ऑडिट करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा डिसीजन फटीग कम होता है और ये पता चलता है हमें कि जो हम डेली एक्शंस कर रहे हैं क्या वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन है कि नहीं है। और रूटीन ऑडिट करने से हमें ये पता चलता है कि जो आजकल हम सब अपना बर्बाद नहीं करते रहते, लाइक फोन चलाना, फालतू की चीजें करना, दुनिया भर की फालतू की बातें करना, इन सब का हमें पता चलता है कि भाई साहब इतना सारा समय हमारा जा कहाँ रहा है। इससे क्या हम उसे रिक्लेम कर लेते हैं, उसको वापस ले आते हैं। और ऐसी बहुत सारी गलत आदतें हैं जो अपनी लाइफ में हम करते हैं, हम उन्हें ऑडिट करके उन्हें हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम रूटीन ऑडिट ना करें और ये ना देखें कि क्या हमारी लाइफ में सही है, क्या गलत है, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो, आप बढ़िया बने। बताइए। जरूरी है कि आप ऑडिट करें, आप पहचाने कि भैया जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। देखो, शुरू में क्या है, मोटिवेशन बड़ा हाई रहता है ना, तो हम सब बिल्कुल एक एक पॉइंट याद रखते हैं कि यार इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है। लेकिन जैसे ही समय थोड़ा बीतता है, मोटिवेशन हल्का सा डाउन होता है, आप सब सोचते हैं अरे यार एक ही दिन तो है, चलो फोन चला ले रहा है, एक ही दिन तो है, चलो छोड़ दे रहा है काम। लेकिन अगर आप ऑडिटिंग चालू रखोगे हर हफ्ते, पहले तो हर दिन रखनी चाहिए, लेकिन हर हफ्ते तो भैया पेपर पे करनी चाहिए। हर दिन दिमाग में करनी चाहिए, लेकिन हर हफ्ते पेपर में लिख के, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ऑडिटिंग करें। अब आपने इतने सारे फायदे सुन लिए ऑडिटिंग की, चलिए सीखते हैं कि हमें अपनी रूटीन को किस तरीके से ऑडिट करना है। So without wasting a single second, let's dive into the ocean of self mastery। चलिए अब सीखते हैं कि हमें अपने रूटीन को ऑडिट किस तरीके से करना है। सबसे पहले, जिस दिन आप फ्री हो, जिस दिन आपकी काम की छुट्टी हो, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और जैसा जैसा हम बता रहे हैं उस हिसाब से उसको लिखना है। सबसे पहले पेपर के 3 सेक्शंस बनाने हैं। सब फर्स्ट पे आप लिखोगे प्रॉफिट, नीचे लॉस एंड सबसे नीचे अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले प्रॉफिट में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो जो आपने बढ़िया करी है। लेट सपोज आपने आधे घंटे पढ़ाई करी, आपको इतना कुछ याद हो गया। आपने आधे घंटे कसरत करी, आप बढ़िया स्ट्रांग हो गए। आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपकी लाइफ में फायदा हुआ, वो क्या हुआ, प्रॉफिट। इसमें आप 3-4 चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहले जो आप क्वांटिटी में नाप सकें, इट मीन्स कि आपने 8 घंटे रोज सोए हैं आप अच्छे से, आपने 2-2 घंटे पढ़ाई करी है और आप 10-10 गिलास पानी पी रहे हैं रोज, मतलब जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड काम है सब कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब जो जो चीजें आप क्वांटिटी में नाप सके उनको लिखिए। दूसरा, आइडेंटिटी मैच, मतलब जो जो आप काम कर रहे हैं क्या वो आपकी आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप जो बनना चाहते हैं, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या आपके जो काम है वो क्या इससे अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। क्या कोई डॉक्टर या इंजीनियर फालतू बैठ के रील चलाता है कभी, बताओ। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको लिखना है। तीसरा आता है स्केलेबल। इट मीन्स कि मतलब जो जो चीजें आप सारी नाप सकते हैं। पहले में हमने समझा था क्वांटिटी, लेकिन ये है स्केलेबल, मतलब कितनी देर हमने फोन चलाया, कितनी देर हमने वर्कआउट किया, जितने भी टाइम स्लॉट्स में आप ये सारी चीजें नाप सकते हैं इनको लिखना है। अब जितनी सारी चीजें हो गई है बस इनको लिखिए। ये सारे किस में आए, प्रॉफिट में। अब जो आएगा दूसरा सेक्शन वो आएगा लॉस में। लॉस में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो आपने गलत करी हैं पूरे हफ्ते। लेट सपोज आपने सोशल प्रूफ के नाम पे सोशल मीडिया चला लिया फालतू में कि भैया हम सब तो दोस्तों से बातें कर रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं। ये नहीं करना। सोशल प्रूफ के नाम पे आप ये लिख सकते हैं कि भाई साहब हम तो बाहर दोस्तों से बात करने गए थे, कुछ काम डिस्कस करने गए थे। ऐसा थोड़ी कि यार ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं फालतू में। सो इट मीन्स कि जितनी सारी चीजें आपने हफ्ते भर में गलत करी हैं, आपको इस सेक्शन में उनको लिखना है। चाहे वो दोस्तों से फालतू में बातें करना हो गया, गेम खेलना हो गया, रील्स चलाना हो गया, ज्यादा टीवी देखना हो गया, अपने स्ट्रेस रिलीफ के नाम पे आपने काम ही छोड़ दिया। जितनी भी सारी चीजें आपको लॉस देती हैं आपकी लाइफ में, उनको राइट डाउन करना है। ईमानदारी से करना है। ऐसा मत करना कि रूटीन को अच्छा दिखाने के चक्कर में आपने सारी की सारी चीजें नहीं लिखी। खुद को दिखाना है ना, दूसरों को तो दिखा नहीं रहे हम सब रूटीन। हमें खुद को दिखाना है कि भाई साहब हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज ऑनेस्टी के साथ आप जरा एनालाइज कीजिएगा कि आपने पूरे हफ्ते क्या काम करा है और उसको लिखेगा। जितना कम होगा वो आपके लिए बढ़िया, जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए खतरनाक है। चलिए, लॉस सेक्शन के बाद आपको क्या करना है, नीचे लिखना है अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज। ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको जरा ये सोचना है कि पूरे हफ्ते हम ऐसा क्या बढ़िया कर सकते थे। क्या हमें वर्कआउट की शक्ति थोड़ी सी ज्यादा थी कि हम 30 मिनट को 45 मिनट बना सकते थे। क्या हम पढ़ाई वाले जो सेशन था उसको 45 मिनट से 1 घंटा कर सकते थे। क्या हम अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। द रीजन इज सिंपल, हम वही जो हमारी कांस्टेंट लाइफ चल रही थी हम उसी को मेंटेन कर रहे थे। जरा एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ हमारे लिए अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज थी, वो हमने मिस करी हैं ड्यू टू आवर लेजीनेस। जरा सोचिए और राइट डाउन कीजिए। अब क्या करना है, जितना भी मटेरियल आपने राइट डाउन करा है, प्रॉफिट, लॉस, अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज, जरा इसको दिमाग में रखिएगा। पूरे हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है
अब जरा उसको मेंटेन रखिएगा कि यार देखो पिछले अपने हफ्ते हमने प्रॉफिट वाली चीजें करी थी, ये तो बढ़िया टॉप क्लास है, तो हटनी नहीं चाहिए। लॉस हमको कम करना है, कम से कम गलत काम करना है। देखो एकदम से तो चेंज होगा नहीं, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, लेकिन लाइफ को परफेक्ट तो बनाना है ना। समय लगता है तो धीरे धीरे होगा। हो सकता है कि आप लॉस को बस एक ही हरा पाए, हो सकता है प्रॉफिट भी आपका कम हो जाए, लेकिन ये चीज करना जरूर है। जैसे आप ऑडिट करोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई साहब लाइफ में चल क्या रहा है। ओके, जैसे ये दिमाग में आपकी सारी चीजें सेट हो जाए कि लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, और जो अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज है उनको भी कम करना है। इसको कम करने से देखो एक चीज होगा, आपको कम से कम चीजें पता चलेंगी, आप यूज नहीं कर लोगे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये अपग्रेड अपॉर्चुनिटीज थी, अब आप क्या करना, जो आने वाला हफ्ता है उसको बस अपाया कर देना है इसमें। यार देखो हमारे पास तो थोड़ा समय था, हमारे पास इतनी शक्ति थी कि हम इस चीज को बढ़ा सकते, बस हो गया ऑडिट, इतना सा तो काम था। इतने सारे फायदे होंगे आप सभी को ऑडिट करने से, सही बता रहे, प्रॉमिस कर रहा है कि आप करके तो देखो। ना लाइफ चेंज हुई ना तो कमेंट सेक्शन खाली हमें आके बताइएगा, करिए, आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। अब इतना कुछ सुनने के बाद जरा इसके की बेनिफिट सुन लें। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब भी आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। दूसरा, लोअर स्ट्रेस। लोग अपनी लाइफ से लेके बड़ा बड़ा चिंता करते हैं कि भाई साहब यार गलत काम कर लिया, अच्छा काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आप तो ऑडिट कर रहे हैं ना, आपको पता है कि भाई साहब ये गलती हमने करी है, लेकिन उसको हमें सुधारना है, ना कि इसके ऊपर चिंता करनी है। बेटर फोकस, इट मीन्स कि जब भी आपको पता होता है कि भाई साहब क्या सही है क्या गलत क्या सब, तो आपको पता रहता है कि भाई साहब हमें फोकस अपने काम पे करना है, वो तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें सही हो जाती है। लेकिन जो लोग ऑडिट नहीं करते ना, वो बेचारे परफेक्शन के पीछे दौड़ते रहते हैं, इसमें अपना ध्यान जाता लगाते कि लाइफ परफेक्ट हो जाए, रूटीन परफेक्ट हो जाए, लेकिन काम परफेक्ट ना हो, तो आपका फोकस भी इंप्रूव होगा। इंटेंशनलिटी, इट मींस कि आप अपने रिएक्टिव माइंडसेट से लेके प्रोएक्टिव माइंडसेट पे आते हो। मतलब आपकी लाइफ आप अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो, ना कि रिएक्टिव की तरह कि भाई साहब ये काम हो गया तो ये कर लिया, वो काम हो गया कर लिया। जो आपको सही लगे आप वो करोगे, अपनी लाइफ के अनुसार भागा दौड़ी नहीं करनी, नॉर्मली टॉप क्लास तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। बस आपका काम क्या है आज से कि आप हर हफ्ते या हर महीने जब भी आपको टाइम मिले, देखो आपके हिसाब से ऑडिट करना, हम सलाह देंगे कि हर हफ्ते कीजिएगा और हर दिन करना है। हर दिन देखो, हफ्ते में आपको पेपर निकालना पड़ेगा, लेकिन हर दिन में पेपर निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसी शाम हो ना, चुपचाप बैठो यार 5 मिनट के लिए, जरा सोच लो हमने पूरे दिन क्या काम करे, कहाँ हम बढ़िया हो सकते थे, क्या हमने गलत कर दिया, बस हो गया है डेली ऑडिट। इसमें कोई वीडियो बनाने की जरूरत है थोड़ी, बस ये करिएगा जरा। और उसके बाद जैसे ये हो जाए, उसके बाद आप हफ्ते का तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हफ्ते का करोगे उसके बाद आप महीने का भी कर सकते हो, अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। बाकी करना है, करोगे ना 15-20 मिनट की चीजें, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तभी हमने कहा जिस दिन छुट्टी हो उस दिन करिएगा, जरा सोच सोच के भाई साहब इतने सारे काम करे हमने, क्या सही था क्या गलत था। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, प्लीज अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कीजिएगा। बाकी हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम अपने 2026 को अपना बेस्ट ईयर बना रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन दिस सीरीज। बाकी कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।